नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीटी सिलेक्शन गुरु में। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, जो एसएससी, रेलवे, सीईटी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस क्लास में हम जानेंगे कौन व्यक्ति किस उपनाम से जाना जाता था और उसे आसान तरीके से कैसे याद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फटाफट। भारत के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, जो हमारा आज का टॉपिक है, टाइटल भी है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे स्वतंत्रता सेनानी एवं नेता के नाम। सबसे पहले हम हमारे देश की जो स्वतंत्रता सेनानी थे एवं नेता है, उनके नाम जानेंगे, उनको किस उपनाम से जाना जाता था। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है सबसे पहले चित्तरंजन दास, जिसको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में सीधा सीधा आ जाता है। तो देश बंधु के नाम से किससे जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास। और इन दो क्वेश्चनों में बंदे को कन्फ्यूजन होती है, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है दीनबंधु और देश बंधु में। ठीक है, देश बंधु तो है चित्तरंजन दास, और जबकि जबकि दीनबंधु पूछा जाए तो सी एफ एंडूस। अब क्या होना है, सी एफ एंडूस। एक बार और रिपीट करते हैं। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास और दीनबंधु के नाम से सी एफ एंडूस। इसमें बच्चों को कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बंगबंधु। बंगबंधु किसे कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। जो शेख हसीना है उसके फादर जी, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से जाना जाता था। आगे है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पंजाब केसरी, तो बड़ा फेमस है पंजाब केसरी। इसे जाना जाता है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है अजातशत्रु और बिहार का गांधी। अजातशत्रु और बिहार का गांधी किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु और बिहार के गांधी के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, अगला है हमारे पास सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जिनका लाल कुर्ती आंदोलन भी बड़ा फेमस है। और ये पहले ऐसे विदेशी व्यक्ति है जिनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इनको भारत रत्न कब मिला था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक, तो इनको क्या किस नाम से जाना जाता है, लोकमान्य। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। और जिनका एक बड़ा नारा भी फेमस है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा इसे भारतीय शांति का जनक भी कहा गया है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रपिता और बापू। राष्ट्रपिता और बापू आप सभी जानते हैं किसको कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को। ठीक है, आगे है चाचा नेहरू। नामी नेहरू है तो जवाहरलाल नेहरू। चाचा नेहरू किसको कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू। आगे है आयरन लेडी। आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, मिसिस इंदिरा गांधी। आपको याद रखना है, आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, मिसिस इंदिरा गांधी। हो गया साहित्य एवं कला क्षेत्र। साहित्य एवं कला क्षेत्र हमको जानना जरूरी है। ठीक है, इसमें भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके नाम बड़े फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत का शेक्सपियर, तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, शेक्सपियर कालिदास जी को। भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। ठीक है, ये किनके मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये किनके टाइम में थे, आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ, ये चंद्रगुप्त टू के सेकंड में थे। चंद्रगुप्त टू के टाइम में कालिदास थे। ठीक है, अब गया तोता हिंद। तोता हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो अमीर खुसरो। आपको याद है? जो जिन्होंने तबले का सितार का आविष्कार किया है। आगे है विद्रोही कवि। तो विद्रोही कवि को के नाम से किसे जाना जाता है, काजी नजरुल इस्लाम।
विद्रोही कवि के नाम से किसे जाना जाता है? काजी नजरुल इस्लाम। तो रिपीट करते रहिएगा। अगला है आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा जी को। ठीक है। उससे अगला है राष्ट्रकवि। तो राष्ट्रकवि किसे कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त को। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का उपनाम से जाना जाता है। और आदि कवि, आदि कवि के नाम से जाना जाता है वाल्मीकि जी को। आगे है हमारे पास गुरुदेव और विश्व कवि। गुरुदेव और विश्व कवि के नाम से किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? अब हम जानेंगे समाज सुधारक एवं अन्य, जिसमें हमने समाज सुधारक व अन्य व्यक्तियों को शामिल किया है जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का मार्टिन लूथर। तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है। अगला है निर्मल हृदय। निर्मल हृदय के नाम से किसे कहा जाता है? किसे जाना जाता है निर्मल हृदय? मदर टेरेसा जी को। अगला है लौह पुरुष। इसे सभी जानते होंगे, भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इनकी जयंती को मनाई जाती है 31 अक्टूबर को, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे गुरु जी। तो आपका ध्यान है, गुरुदेव तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है, और जबकि गुरु जी एम एस गोलवलकर। याद रखना है आपको, गुरु जी किसे कहा जाता है? एम एस गोलवलकर को गुरु जी के नाम से जाना जाता है। अगला है मेरा विज्ञान एवं इतिहास से जुड़े कुछ नाम हैं जिसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है। और सबसे पहले हमारे पास भारत का नेपोलियन बड़ा फेमस है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त जी को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। वो आगे आता है भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन जी को भारत के आइंस्टीन जी के नाम से जाना जाता है। आगे है भारत का मैकियावेली। अक्सर एग्जाम में आ जाता है चाणक्य, यानी विष्णुगुप्त को भारत के मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। आगे हम कुछ नाम जानेंगे जो कला, खेल एवं अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति है जिनको अलग अलग उपाधि के नाम से जाना जाता है, उपनाम से जाना जाता है। ठीक है। पहले तो है पक्षी मानव, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। पक्षी मानव हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इसे कहा जाता है सलीम अली को। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारे पास फ्लोरेस नाइटेंगल, लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है? फ्लोरेस नाइटेंगल जी को। अगला है हमारे पास हॉकी का जादूगर। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उससे अगला है उड़न परी। तो उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी उषा जी को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगला है हरियाणा हरिकेन। तो हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव। तो हरिकेन का मतलब है तूफान, मीन्स हरियाणा का तूफान। तो कपिल देव जी को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारे पास लिटिल मास्टर। तो लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? तो सुनील गावस्कर जी को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारे पास मास्टर ब्लास्टर। तो मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। तो लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? सुनील गावस्कर को। और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। याद रखना है स्वर कोकिला। तो स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर को। और एक तो है स्वर कोकिला, एक है भारत की कोकिला। भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू जी को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। और अन्य महत्वपूर्ण नाम, इसमें हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम हैं जो हम जानेंगे, जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगले हमारे पास कायदे आजम। तो कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। जिसको लेके बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। एक है शहीद आजम। शहीद आजम कहा जाता है भगत सिंह जी को। कायदे आजम के नाम से जाना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। और शहीद आजम के नाम से जाना जाता है शहीद भगत सिंह जी को। ठीक है, इसको लेकर कन्फ्यूज नहीं होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय सिनेमा के पितामह। भारतीय सिनेमा के पितामह कौन है? गोविंद फाल्के। तो फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है गोविंद फाल्के अवार्ड किस में दिया जाता है? तो आपको देखना है सिनेमा में।
अगला हमारे पास लोकनायक। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। उससे अगले है हमारे पास जननायक। जननायक के नाम से जाना जाता है कर्पूरी ठाकुर को। एक बार और रिपीट करते हैं इन दोनों को। लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी को, जबकि जननायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। जननायक किसको कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर जी को। ठीक है। अगला है हमारे पास शांति पुरुष। तो शांति पुरुष किसे कहा जाता है? शांति पुरुष कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो दोस्तों आज हमने कवर किए भारत के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। उम्मीद है आपको यह क्लास समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए आप अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।